आज की इस क्लास में हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा इनमें निम्न में से कौन नहीं है? अफ्रीकी, दौड़, बचपन या फिर चोरी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है अफ्रीकी। जो अफ्रीकी है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। घी कौन सी संज्ञा है? घी है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर द्रववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी द्रववाचक संज्ञा। जो घी है वो द्रववाचक संज्ञा है। द्रववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे मापा या तौला जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? गुलाब, अंगूर, पौधे या फिर चावल। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी चावल। ऑप्शन डी चावल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चिड़िया का बहुवचन होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है चिड़िया। ऑप्शन है चिड़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दही शब्द है। दही कैसी शब्द है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है पुल्लिंग। ऑप्शन है पुल्लिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दुष्कर में कौन सा संधि है? दुष्कर में कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ऑप्शन सी विसर्ग संधि। ऑप्शन सी विसर्ग संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी यन संधि। ऑप्शन सी यन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निर्धन शब्द में कौन सा समास है? निर्धन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा में समास बताइए। महात्मा में कौन सा समास का उपयोग किया गया है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय में कौन सा समास का उपयोग किया गया है यह बताना है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है द्वंद्व समास। ऑप्शन है द्वंद्व समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नाक कान में कौन सा समास है? नाक के कान में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा में समास बताइए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी द्वंद्व समास। ऑप्शन बी द्वंद्व समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्गवासी में समास बताना है। स्वर्गवासी में कौन सा समास है ये बताना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा जल में समास बताना है। गंगा जल में कौन सा समास का उपयोग हुआ है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52,
48, 50 या फिर 36। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है 52। ऑप्शन है 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 14, 16, 11 या फिर 12। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी 11। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन है? घोड़ा, गंगा, सभा या फिर बुढ़ापा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी घोड़ा। ऑप्शन डी घोड़ा। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।